अगली खबर यूक्रेन और रूस से जुड़ी हुई है। यूक्रेन के साथ युद्ध के लिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से रूस पर लगने वाले नए प्रतिबंध फिलहाल टल गए हैं। यूरोपियन यूनियन ने प्रतिबंधों की 19वीं किस्त को फिलहाल स्थगित कर दिया। उधर रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस और बेलारूस एक बड़ा युद्ध अभ्यास कर रहा है। इस युद्ध अभ्यास में भारत और ईरान भी भाग ले रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रूस ने इसमें टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों का प्रदर्शन किया है। बेलारूस में हो रहे इस युद्ध अभ्यास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बेलारूस का बॉर्डर नाटो के सदस्य पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया के साथ लगता है। सर, इससे ऐसे में सवाल ये उठता है कि यूरोप ने रूस पर प्रतिबंधों का फैसला क्यों टाला? यह बेहद दिलचस्प घटनाक्रम है और इस हमने शुरुआत में संकेत दिया था कि भारत के लिए घटनाक्रम खास महत्वपूर्ण है और डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन रूस का तेल न खरीदने के लिए भारत पर जो दबाव बना रहा था, उस दबाव की रोशनी में यह बदलाव समझना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह यूरोप को और नाटो को इस बात की चेतावनी दी थी कि वो रूस से तेल और गैस खरीदना बंद कर दें और तभी यूक्रेन को मदद दी जा सकती है और नाटो को सहायता दी जा सकती है, जिस पर यूरोपियन यूनियन की एकता थोड़ी बिखरती दिख रही है। स्लोवाकिया और हंगरी अभी भी रूस का तेल इस्तेमाल करते हैं यूरोप में। हालांकि रूस के तेल पर युद्ध से पहले की निर्भरता काफी ज्यादा थी, यूरोप की करीब 30% तक थी, वो घटकर अब 2% रह गई है। लेकिन अभी भी यूरोप अपनी सीएनजी की एलएनजी की आपूर्ति के लिए, नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है और 14% के आसपास गैस पूरे यूरोप की डिमांड की रूस से आती है। फ्रांस समझौते करने की रूस से कोशिश कर रहा है और इसीलिए यूरोप ने यह लक्ष्य रखा था कि 2028 के तक वो गैस खरीदता रहेगा और 2028 में जाकर ये संधियां समाप्त हो जाएंगी। 2026 तक छोटे समझौते भी बंद कर दिए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तत्काल गैस और तेल की आपूर्ति बंद की जाए और उसके बाद फिर झगड़ा शुरू हुआ है। स्लोवाकिया, हंगरी ने इसका विरोध किया है। फ्रांस और जर्मनी अचानक तुरंत ये सारी पाइपलाइनें काट देने के लिए तैयार नहीं है। पुतिन इस मजबूरी को, यूरोप की इस मजबूरी को समझ रहे हैं और इसलिए ये प्रतिबंधों की जो अगली खेप आनी थी, इसे टाल दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दबाव बना रहे हैं यूरोप पर रूस से की एनर्जी निर्भरता कम करने के लिए कि जैसे ही रूस बाजार से पूरी तरह बाहर होगा, अमेरिका के एलएनजी एक्सपोर्ट के लिए बाजार खुलेगा और उनके टैंकर, अमेरिका के टैंकर रूस यूरोप में रूस की गैस के बदले गैस की आपूर्ति करने लगेंगे। तो अब रूस की तेल गैस को लेकर यूरोप आपस में उलझ गया है। कई देशों के पास निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में ये प्रतिबंध कुछ समय के लिए टाल दिए गए हैं और ये बात पहले से बाजार में पता थी। इसलिए भारतीय पक्ष का ये जो दावा था कि यूरोप खुद तेल गैस पर निर्भर है, वो सही भी साबित हुआ और स्पष्ट भी था। इसलिए भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात जारी है। हालांकि एक दूसरा घटनाक्रम जो रूस और यूक्रेन युद्ध में हुआ है, उसके कारण रूस की तेल उत्पादन क्षमता पर असर पड़ रहा है, जिस पर हम आगे बात करेंगे।